उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारत स्काउट गाइड और एनसीसी के सदस्यों के माध्यम से महाकाल लोक और रेलवे स्टेशन पर सेवाएं प्रदान की जाएगी। महाकाल लोक का लोकार्पण होने के बाद से ही उज्जैन दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। हर रोज हजारों श्रद्धालु ट्रेन, बस और निजी वाहनों के जरिए उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन में कहां वाहनों की पार्किंग होगी, कहां पर बजट के होटल मिलेंगे, ऑटो मैजिक वाले कितना रुपया लेंगे, इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हुए हर रोज हजारों श्रद्धालु भटकते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के उज्जैन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी अब स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेट्स संभालेंगे। सभी की तय समय सीमा में स्थानों पर सेवा ड्यूटी लगाई जाएगी। सोमवार को भारत स्काउट गाइड का 72वां स्थापना दिवस टावर चौक स्थित कार्यालय पर मनाया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की तादाद और उनसे जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया। डॉक्टर मोहन यादव स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष हैं। इसी कार्यक्रम में राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश चित्तोड़ा व स्काउट गाइड के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ही श्रद्धालुओं की सहायता करने संबंधी योजना पर भी बात की गई। बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन हो रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग परेशान भी हो रहे हैं। उनके लिए प्रशासन आम जनता के सहयोग से क्या कदम उठा रहा है? स्काउट गाइड संघ का अध्यक्ष हूँ, माननीय प्रकाश जी चित्तोड़ा वैसा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमने निर्णय सोचा है मेरे मन में आया था भाव कि स्काउट गाइड है, सेवा समिति है, विभिन्न प्रकार के एनसीसी एनएसएस के अलग अलग सेवाभावी लोग हैं और भी ऐसे रिटायर्ड पर्सन जिनको पास समय है या सर्विस या काम धंधा करते करते भी 2-4 घंटे की सेवा देना चाहते हैं उज्जैन में। इन लोगों का पंजीयन करेंगे और इन पंजीयन करने के बाद ये जो वर्तमान में बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनका योग्य मार्गदर्शन कर दे कि कौन सी होटल में उनकी रेंज क्या है, किस तरह से वो रुक सकते हैं, धर्मशाला है क्या है, कोई बस से आया गरीब यात्री है तो गरीब यात्रियों को कहाँ कैसे सुविधा हो सकती है। महाकाल बाबा में अन्न क्षेत्र भी मान लो किसी को भूख लगी और पैसा भी नहीं तो उसकी व्यवस्था भी अपने शासन के माध्यम से भी क्या हो सकती है। तो ऐसे करके विचार कर रहे हैं कि अब चूँकि सरकार का काम निर्माण करना, सरकार ने निर्माण किया, सरकार को धन्यवाद भी है। ऐसे में आवागमन का बड़ा फ्लो लगा है तो स्वाभाविक रूप से उसमें समान रूप से ऐसे अनेकानेक काम करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से रोज़गार धंधे में भी जिनको लगना है उन लोगों को रोज़गार धंधे लगाने की ज़रूरत भी है कि भाई जिसको किसी को होटल खोलना है, गेस्ट हाउस खोलना है, धर्मशाला समाज वालों को प्रेरित करेंगे वो अपनी धर्मशालाएं बनाए उज्जैन में, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। तो सभी समाज के लोगों को जोड़ करके सरकार के साथ खड़ा करके ये जो तीर्थ उज्जैन का एक नया रूप में आ रहा है, इसका उज्जैन की पुरानी परंपरा है कि हमारे यहाँ जो आता है उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई लूट खसूट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रबंध करने से मुझे लगता है कि उज्जैन के जो पुराना अपना गौरव वो और बढ़ेगा भी सही और आने वाले यात्रियों को सेवा के साथ साथ सारी जानकारी सहजता से उपलब्ध हो जाएगी।